गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डीलिंग विथ एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हमें अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स या विज्ञापन देखने को मिलता है। हम पहले ये जाना कि एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्यों हम एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करते हैं। कोई भी अच्छा चीज़ को परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए, या कोई भी कंपनी में या आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई हाईली प्रैक्टिस्ड डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जब हम एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस आएगा, हम अलग अलग सिचुएशंस की क्वेश्चन हम देखेंगे। जनरली हमें 5 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस मिलता है in case of advertisement writing. The first one is situation vacant. Situation vacant means कोई भी कंपनी में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी पोस्ट जो खाली रहता है। वैकेंट मीन्स खाली रहना, कोई भी पोस्ट अवेलेबल है, कहीं पे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट की अवेलेबिलिटी है, कहीं पे टीचर्स की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे अलग अलग पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का, तो उसको हम जिस भी एडवर्टाइजमेंट कॉलम में लिखते हैं या पब्लिश करते हैं, उस कलम को या उस कैटेगरी को हम सिचुएशन वैकेंट बोलते हैं। सिचुएशन वांटेड दैट इज़ क्वाइट पर्सनल, ये पर्सनल है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, एज ए रिसेप्शनिस्ट। तो ये सारे सिचुएशंस वांटेड, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास ये क्वालिटीज़ है और इसी क्वालिटीज़ को लेके मुझे ये जॉब चाहिए। तो मेरा जो खुद का जो पर्सनली जो एडवर्टाइजमेंट है ये मेरा है, क्वाइट पर्सनल है, दिस इज सिचुएशन वांटेड, मुझे ज़रूरत है। पर सेल, कोई भी चीज़ को सेल बेचने के लिए, कार को बेचने के लिए या कोई प्लॉट को बेचने के लिए, टू लेट किराए पे देने के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई भी सामान, सपोज मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मुझे एक वॉलेट मिला है, उसमें कुछ पैसे हैं, कुछ अमाउंट है, उसके साथ क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो उसको भी हम एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पब्लिश कर सकते हैं इन न्यूज़पेपर्स। तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड ये दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आज देखते हैं हम सिचुएशन वैकेंट, देन सिचुएशन वांटेड। तो फर्स्ट देखते हैं सिचुएशन वैकेंट। व्हाट इज सिचुएशन वैकेंट? मैंने कहा है सिचुएशन वैकेंट ये टोटली एक वैकेंट मीन्स खाली, खाली रहना, कोई भी जगह या कोई भी पोस्ट की खाली, किसी कंपनी में किसी रिसेप्शनिस्ट की खाली है या पोस्ट की रिक्वायरमेंट है या किसी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम इस कैटेगरी में लिखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट काम होता है, हमें इसको लिखना है, सिचुएशन वैकेंट को लिखना है इन कैपिटल लेटर, ये हमारी पहला काम है, कैपिटल लेटर में लिखना है सिचुएशन वैकेंट। जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट कॉलम हम मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो हम इसको देखते हैं हाईलाइटेड, उसको बॉक्स के अंदर रखा जाता है, इसको स्केल यूज़ करके हाथ में नहीं ड्रॉ करना है, स्केल यूज़ करके बॉक्स बनाना है, क्योंकि जब ये हाईलाइटेड हो जाएगा ना, तब हम इसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि हाँ इसमें कुछ विज्ञापन, इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखा है जिसको हमें फॉलो करना है। तो ऐसे अगर खाली सिंपली लिखा जाएगा तो हम इसको ज़्यादा एम्फासिस नहीं देते हैं। तो अगर इसको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है या कैपिटल लेटर में या हाईलाइटेड या कुछ कलर देके हाईलाइटेड किया जाता है, उस टाइम इसको देखते हैं। हमारे न्यूज़पेपर में एक पेज आता है एडवर्टाइजमेंट के, उसमें हम देखेंगे तो अच्छे से उसको पता चल जाएगा, उसको बॉक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है, कभी कभी कलरिंग भी किया जाता है या उसको अलग अलग इटैलिक लाइटिंग में या कर्सिव करके भी हम लिख सकते हैं, ताकि ये हाईलाइटेड हो जाए या कोई भी जो भी रीडर है वो अट्रैक्ट हो जाए कि इसमें क्या लिखा गया है। तो सिचुएशन वैकेंट हम देखते हैं किसी भी कंपनी या कोई भी स्कूल में टीचर्स की रिक्वायरमेंट या अलग अलग रिक्वायरमेंट को हम कैसे सिचुएशन वैकेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं या लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, एक वेल क्वालिफाइड पढ़े लिखे एक्सपीरियंस, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट फ्रेशर भी है तो यहाँ पे हम फ्रेशर भी लिख सकते हैं। फ्रेशर मीन्स दोज हैव नो एक्सपीरियंस, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो फ्रेशर लिख सकता है, नहीं तो हाईली एक्सपीरियंस तो उसको भी लिख सकता है। वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, अगर मेल और फीमेल का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पे टीचर की ज़रूरत है, टीचर और रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने उसी के हिसाब से फिल किया है। वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर और रिसेप्शनिस्ट, मतलब
व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके टीचर की रिक्वायरमेंट है या रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। जो भी इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर मेल की रिक्वायरमेंट है तो मेल को रिप्रेजेंट करना है, अगर फीमेल की रिक्वायरमेंट है या दोनों में मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों का ही रिक्वायरमेंट है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग कॉमा मेल और फीमेल। देन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, मिनिमम जो एक्सपीरियंस है, हम यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा कम से कम 5 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमें 5 ईयर्स या कंपनी की रिक्वायरमेंट या स्कूल की रिक्वायरमेंट 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी है। देन एज ए टीचर, और हमें रिक्वायरमेंट टीचर का है या रिसेप्शनिस्ट के है तो इसी के हिसाब से हमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मेंशन करना है। टीचर के लिए हमारे क्या क्या होना चाहिए कि सपोज मैथ के टीचर है तो मैथ की रिक्वायरमेंट है या मैथ की फ्लुएंसी होना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है तो इंग्लिश का स्पीकिंग फ्लुएंसी होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है। या रिसेप्शनिस्ट है उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो उसकी बेसिस पे हमें जाना चाहिए। हमें रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, हम यहाँ पे डांसिंग सिंगिंग तो लिख नहीं सकते, तो हमें इसी को एक बार जाना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट है उसी को डिस्क्राइब करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों का फ्लुएंसी या बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हो, बोल सकते हैं। देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ मोस्ट, कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ मोस्ट। सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मीन्स होता है, मीन्स क्या है कि कैंडिडेट्स को देख के, कैंडिडेट्स को काम को देख के या उसको जज करके सैलरी उसको बाद में पे किया जाएगा। नहीं तो किसी किसी कंपनी में भी सैलरी दिया जाता है, मेंशन किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि सैलरी फ्रॉम 20K to 30K, 20,000 से लेके 30,000 तक के, वो भी कैंडिडेट को जज करके एक लिमिटेशन दिया जाता है। नहीं तो किसी किसी में हम ये मेंशन किया देते हैं सैलरी नेगोशिएबल, मीन्स आपके काम को देख के, आपको जज करके आपको पेमेंट किया जाएगा। देन और क्या फैसिलिटीज़ है, इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि जब हम एक रिक्वायरमेंट को, एडवर्टाइजमेंट को लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिटेल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंसेंटिव्स, जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा उसको सारे इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स मीन्स क्या होता है, ए पार्ट ऑफ सैलरी, सैलरी को छोड़ के जो भी है, जैसे कि आपकी PF हो गया, कन्वेंस चार्जेस वगैरह हो गया, ये जो भी आपकी अदर फैसिलिटीज़ है वो सारे भी आपको मिलेगा। देन अप्लाई, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इस जॉब के लिए, जो भी इंटरेस्टेड है टीचर की या रिसेप्शनिस्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कैंडिडेट है, ये अप्लाई न्यूज़पेपर में जिस डेट को ये हमारी पब्लिश हुआ है उसी से 7 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकता है। इसको हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा, अप्लाई विथ 7 डेज विथ बायोडाटा। बायोडाटा मीन्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पे मैंने 7 दिन लिखा है, कहीं पे 15 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मेंशन करना पड़ेगा। लास्ट में कॉन्टैक्ट, मतलब कंपनी में जो भी इंस्टीट्यूशन ने ये एडवर्टाइजमेंट को डाला है तो उसी के कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें बाद में मेंशन करना है। तो कॉन्टैक्ट, सपोज हमें यहाँ पे बिरला टायर्स की रिक्वायरमेंट है, बिरला टायर्स मैनेजिंग डायरेक्टर का है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट को लिखा, पब्लिश किया है, उनको रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट बिरला टायर्स मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पे हम ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी ईमेल आईडी वगैरह हो, देन मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी। तो जब भी हम सिचुएशन वैकेंट या कुछ इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट या कोई पोस्ट की रिक्वायरमेंट या पोस्ट खाली रहता है, कोई पोस्ट अवेलेबल रहता है, उस कंडीशन में हम इसको ऐसे ही करेंगे। हमेशा याद रखेंगे हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फर्स्ट वन इज सिचुएशन वैकेंट को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, सेकेंड वन इज लास्ट में हमारी कॉन्टैक्ट रहेगा, जिस इंस्टीट्यूशंस या जिस पर्सन ने इसको पब्लिश किया है उसका कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके साथ हमारी जो भी एडवर्टाइजमेंट हमने पब्लिश किया है उसको विद इन ए बॉक्स, उसके बॉक्स के अंदर रखना है ताकि हाईलाइटेड हो जाए, और उसके लिए स्केल यूज़ करना ज़रूरी है। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम जब इसको लिखेंगे, एक एडवर्टाइजमेंट को लिखते हैं, हम ये ज़रूर ध्यान देंगे कि 50 वर्ड से हमारी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 50 वर्ड से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे हम नेगेटिव मार्किंग के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कम से कम हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कम से कम या 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेशन होता है अप टू 50 वर्ड्स। तो हमने ये देखा सिचुएशन वैकेंट। देन हम देखेंगे सिचुएशन वांटेड। मैंने कहा था सिचुएशन वांटेड जो होता है दैट इज़ क्वाइट पर्सनल, ये पर्सनल है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास ये क्वालिटीज़ है, मुझे पढ़ाना आता है या
मैं एक प्रैक्टिस डॉक्टर हूँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, या मुझे रिसेप्शनिस्ट की मेरी 5 साल की मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो उसी बेसिस पे मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ को मैं इसमें पब्लिश करूँगी। वो कैटेगरी का नाम है सिचुएशन वांटेड, ये पर्सनल है। तो उसी की तरह जैसे हमने सिचुएशन वैकेंट को कैपिटल लेटर में लिखा था, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसको भी विद इन बॉक्स लिखा जाएगा स्केल यूज़ करके। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। क्वाइट सिमिलर है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बट क्वाइट सिमिलर, क्योंकि मुझे ज़रूरत है उसमें कंपनी को ज़रूरत था या स्कूल को ज़रूरत है, इसमें मुझे ज़रूरत है। तो क्या लिखना है, ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। सपोज मुझे ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टीचर, एक वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर, नहीं तो फ्रेशर। अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर भी लिख सकता है। फ्रेशर टीचर इज़ लुकिंग फॉर जॉब, मतलब एक एक्सपीरियंस्ड या फ्रेशर टीचर को जॉब की रिक्वायरमेंट है, मीन्स मुझे ज़रूरत है। क्या क्या क्वालिटीज़ है या क्या क्या कैपेसिटी है, क्या व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकती हूँ। फर्स्ट मेरे बारे में डिटेल्स लिखना है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। तो मेरे पास जो भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि एक टीचर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे यहाँ पे डिग्री मेंशन करना पड़ेगा मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स या बीएड वगैरह, जिसके पास जो भी डिग्रीज है वो मेंशन कर सकता है। एज सपोज 30 ईयर्स, एज भी हम लिख सकते हैं, किसी को 20 है किसी को 25 है तो मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो जैसे हमारी सिचुएशन वैकेंट में हमने यहाँ पे कंपनी में लिखा है, किसी कंपनी में एज के लिए लिखा जाता है एज नो बार, या किसी की एज लिमिट दिया जाता है कि अप टू 20 से 30, इसी एज लिमिट में हम इसको फुलफिल कर सकते हैं, या इसी के हिसाब से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें सिचुएशन वैकेंट में हम यहाँ पे एज लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वाइट मेरा है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि मेल और फीमेल। इसमें मैं अपने ही बारे में डिस्कस कर रही हूँ या डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो मैंने अपने डिग्रीज़ को मेंशन किया, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, एज 30 ईयर्स, देन फ्लुएंट इन स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, मतलब आई कैन स्पीक, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल सकती हूँ फ्लुएंटली। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए प्राइवेट स्कूल फॉर मोर देन 5 ईयर्स, मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा। तो मेरे पास ये क्वालिटीज़ है। फिजिक्स ऑनर्स से एज तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। आई कैन स्पीक इन हिंदी इंग्लिश बोथ। एक्सपीरियंस एक प्राइवेट स्कूल में 5 साल से ज़्यादा पढ़ाने की एक्सपीरियंस है। देन इंटरेस्टेड में कंटैक्ट, जो भी स्कूल इंटरेस्टेड है या जो भी स्कूल की अथॉरिटीज़ इसमें इंटरेस्टेड है, मैं कंटैक्ट मेरे साथ कंटैक्ट कर सकते हैं। सपोज मेरी है ना क्वाइट पर्सनल मेरा है, तो कंटैक्ट हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नेम, मेघा, जो भी है, मेघा चेतना, जो भी है मेघा, यहाँ पे हम ईमेल आईडी अपना मेंशन करते हैं, कोई भी ईमेल आईडी हम कर सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट नंबर, सपोज फ़ोन नंबर, कुछ भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमें ये सबसे, मैंने लास्ट में भी कहा, इसमें भी कहा, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हाईलाइटेड विथ कैपिटल लेटर्स, कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, विद इन ए बॉक्स लिखना पड़ेगा, लास्ट में कॉन्टैक्ट जरूरी हो लिखना, और बिटवीन हमारी जो टॉपिक है उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, हमारे बारे में या जॉब के बारे में जो भी टोटल डिस्क्राइब करना है। इसका लिमिटेशंस होता है, कितना लिमिटेशंस होता है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू फॉर सेल, टू लेट एंड लॉस्ट एंड फाउंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड, इसी टाइप का एडवर्टाइजमेंट को हम कैसे पब्लिश कर सकते हैं, या एग्जाम में अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे।